रखेंगे, लेकिन जो ही ये वीडियोस सोशल नेटवर्किंग पे आए तो इनको काट के वहाँ पे डाला गया है। 3-4 घंटे का एक मॉड्यूल होता है, उसमें से ये वीडियो काट के सोशल नेटवर्किंग पे डाले गए। तो इस वीडियो का जो असर रहा तो सोसाइटी में लोगों ने इस पे ट्रोल करना चाहेंगे कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके क्या असरात है और ये वीडियो क्यों वायरल हुआ है, टीचर्स को क्यों डांस करना पड़ा और सोशल नेटवर्किंग पर ये वीडियो क्यों वायरल हुआ। बिल्कुल, वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसकी क्रोनोलॉजी पे बात। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, चूँकि जो मार्च सेशन अब होने वाला है, आपकी क्या राय है और आप ये भी बता दीजिए कि बच्चों को इस मार्च सेशन से क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है। ये बच्चा कहाँ से आ रहा है? अपनी माँ की आगोश से आ रहा है, ममता के समंदर से आपके पास आ रहा है। इस बच्चे को जब आप स्कूल में बुला रहे हो तो स्कूल में कैसे इसका खैर मकदम करोगे? ये एक आइस होती है, कैसे इस बच्चे को लगे कि ये स्कूल मेरे घर जैसा है? तो इसके लिए आइस ब्रेकर, सो यही जो ये वीडियोज़ है ये आइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अनहर्ड और मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो उस हवाले से टीचर्स के डांसिंग वीडियोस वायरल हुए हैं और इन डांसिंग वीडियोस जो वायरल हुए हैं बच्चों पर क्या असर पड़ सकते हैं, इन वीडियोस के नेगेटिव असरात क्या है और पॉजिटिव असरात क्या है। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला बडगाम के प्रेसिडेंट एजाज़ अहमद। आइए इनसे बात करते हैं। एजाज़ साहब, पहले आपका खैर मकदम है जेके अनहर्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया रूप साहब, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। एजाज़ साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके क्या असरात है और ये वीडियो क्यों वायरल हुआ है, टीचर्स को क्यों डांस करना पड़ा और सोशल नेटवर्किंग पर ये वीडियो क्यों वायरल हुआ। बिल्कुल, वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसकी क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे। आपको पता है रूप साहब के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब आ चुकी है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सी चीज़ों को एक अलग तरीके से डिसाइड किया है। अब एक प्रेपरेटरी स्टेज आया है, जो 3 साल के बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे। इसी सिलसिले आप जानते हैं 3 साल का बच्चे के साथ हमारा एज टीचर पहली बार इनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों में 3 साल के बच्चे आते थे लेकिन हमारे स्कूलों में एज 5 साल की थी। तो पहली बार हम इन बच्चों से मिल रहे हैं। एक नया मेहमान हमारे स्कूल में आ रहा है। इस मेहमान को किस तरह, आप जानते हैं मेहमान को किस तरह खैर मकदम करते हैं हम अपने घरों में। जब नया मेहमान, वो शाय भी होता है, वो आपसे पानी भी नहीं मांगते। ये बच्चा कहाँ से आ रहा है? अपनी माँ की आगोश से आ रहा है, ममता के समंदर से आपके पास आ रहा है। इस बच्चे को जब आप स्कूल में बुला रहे हो तो स्कूल में कैसे इसका खैर मकदम करोगे? ये एक आइस होती है, कैसे इस बच्चे को लगे कि ये स्कूल मेरे घर जैसा है? तो इसके लिए आइस ब्रेकर, सो यही जो ये वीडियोस है ये आइस ब्रेकर्स है। इन्हीं आइस ब्रेकर्स के ज़रिए हम बच्चे को किस तरह स्कूल में खुश रखेंगे। लेकिन जो ही ये वीडियोस सोशल नेटवर्किंग पे आए तो इनको काट के वहाँ पे डाला गया है। 3-4 घंटे का एक मॉड्यूल होता है, उसमें से ये वीडियो काट के सोशल नेटवर्किंग पे डाले गए। तो इस वीडियो का जो असर रहा तो सोसाइटी में लोगों ने इस पर ट्रोल करना शुरू किया। अब ठीक है, जो हेल्दी तनकीद है उसकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। हेल्दी तनकीद अगर होगी तो हमें सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह गाली गलोच हो रही है, किस महज़ब समाज का हिस्सा है कि हम वीडियो को देखकर गाली गलोच कर बिना देखे बिना सोचे समझे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये सिर्फ उन बच्चों टीचर्स को कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है कि वो उनका इनकाउंटर 3 साल के बच्चों के साथ क्लास में हो रहा है। किस तरह 3 साल के बच्चों को पढ़ाना है, इसी सिलसिले में ये वीडियो है। ये ट्रेनिंग के वीडियो है जो हमारे SCRT या डाइट्स है, वो ये ट्रेनिंग आज टीचर्स को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। एजाज़ साहब, यहाँ पर आपने बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, हमें बताइए और हमारे नाजरीन को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये पॉलिसी है क्या। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, तो अब 40 साल होने को हुए। तो आपने देख लिया दुनिया 40 साल में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब वर्ल्ड डिजिटल हो गई है। 40 साल पुरानी वर्ल्ड अब नहीं रही है। हर बार जो बैठती है ये गवर्नमेंट बैठती है तो रिव्यू करती है एजुकेशन सेटअप का। तो इस बार भी 2019 में रिव्यू स्टार्ट किया गया है। एक ड्राफ्ट कमेटी बनी, इस ड्राफ्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट ड्राफ्ट किया जिसको पब्लिक डोमेन में डाला गया। पब्लिक डोमेन में डालने के बाद यूनियन कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को अप्रूव भी किया। तो बहुत सारी
सजेशंस पब्लिक से भी ली गई, सारे स्टेक होल्डर्स है उनसे भी सजेशंस ली गई। एक अच्छी पॉलिसी है, जो ख्वाब है, जो असातिज़ा जो डिमांड कर रहे थे, बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, पेरेंट्स जो डिमांड करते, सारे डिमांड्स को एक साथ यकजा करके इस पॉलिसी में डाला गया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ इस पॉलिसी का ये है कि इसका निचली सतह से इसका अप्रोच है। ऊपर से चीज़ें ठीक करने की बात नहीं हो रही है, लोअर लेवल पे चीज़ें ठीक करने की बात हो रही है। इसमें बहुत सारे लोगों का अपना अपना हिस्सा है और असातिज़ा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब के बाद असातिज़ा को ये सोचना पड़ेगा कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो वो मांग रहे हैं, जो वो अपने लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म कायम किया था, वो डिफेंस मैकेनिज्म अब ख़त्म हो चुका है। हमें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ के इस पॉलिसी को कामयाब बनाना होगा। आपकी क्या राय है इस पॉलिसी के हवाले से? बिल्कुल, बहुत अच्छी मैंने पहले ये कहा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। और कुछ इसमें, इस पॉलिसी में कुछ नेगेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हर एक पॉलिसी के होते हैं, लेकिन उन ड्रॉबैक्स को छोड़ के 100% देना पड़ेगा। जो हमारे असातिज़ा है और वही इस पॉलिसी के असल स्टेक होल्डर्स है। इस पॉलिसी में इन्होंने स्टेजेस डिवाइड किया। प्रेपरेटरी स्टेज जो पहले 3 to 5 का है, जो पहले नहीं था, 5 to 8 का एक मिडल स्टेज और 8 to 14 का भी एक स्टेज है। तो इन्होंने FLNs को जो डेवलप करने की बात की, नेशनल, आपने सुना होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे आई थी, जिसमें जो हाल था, स्कूलों का हाल ठीक नहीं था, चाहे वो उसमें प्राइवेट स्कूल भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी आते हैं। तो उसी सर्वे को देखकर ये पॉलिसी बनाई गई और इस पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई ताकि हम बच्चों को एक मॉडर्न ज़माने के लिए तैयार करें और उनकी जो लाइफ स्किल्स है, हम लाइफ स्किल्स उनको दे देंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों की होगी। सब ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या रुकावटें हैं? देखिए, अगर मौजूदा वक्त में देखेंगे इसकी रुकावटों के बारे में, तो जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको लेटर एंड स्पिरिट लागू करना होगा। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पे काम करना होगा, असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना होगा, पेरेंट्स और असातिज़ा के दरमियान जो रेपो है वो करना होगा। ये भी एक रुकावट है। रेपो, अभी जो रेपो होना चाहिए पेरेंट्स और ये टीचर्स के दरमियान, वो अभी नहीं है। इसके अलावा जो टीचर स्टूडेंट रेशो है उसको भी ठीक करना होगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या इसमें अपने मदर टंग की बात की, ठीक है, मदर टंग होनी चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में मदर टंग इस्तेमाल करना, ये भी एक रुकावट है। और सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर की अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, तो रहबर तालीम टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी इसमें एक रुकावट आ रही है। वो क्यों रुकावट है इसमें? बिल्कुल, रहबर तालीम, आप देखिए, रहबर तालीम टीचर्स पिछले 22-23 साल से एक ही स्कूल में, कोई भी एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये नहीं मानेगा कि एक टीचर को एक ही जगह रखे। एक ही जगह रखने के साथ पानी भी गंदा होता है। तो एक उस्ताद जो पिछले 20-22 साल से एक ही चेहरा लोग देख रहे हैं, एक ही चेहरा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो इस पॉलिसी को, ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी डायरेक्शन है इस पॉलिसी के बारे में, और एटलीस्ट 18 केसों में उनके जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उनको देखना पड़ेगा। और रहबर तालीम टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इससे एक चीज़ हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि टीचर्स को मनपसंद जगहों पे डालें, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है हमारे चेयरमैन जिसने ATD की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ATD जो है ये टीचर फ्रेंडली है। आप टीचर को यहाँ से कह रहे हो कि आप चॉइस दीजिए, कौन सा टीचर आपको हार्ड जोन में चॉइस देगा? क्योंकि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हार्ड जोन में जो टीचर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल सैलरी उनकी सॉफ्ट जोन से कम है। ये अजीब व गरीब वाक़ा है यहाँ पे। तो कौन सा टीचर हार्ड जोन में जाना चाहेगा? तो इसलिए मैं चाहूँगा कि रहबर तालीम टीचर्स को एक क्लियर कट ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए। और आज जब हमारे पास एफिशिएंट ऑफिसर्स की टीम है डिपार्टमेंट में, उन्होंने फैसला किया है कि इस पॉलिसी को लाएंगे और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में डालें, सारे स्टेक होल्डर्स को से बात करें और एक अच्छी पॉलिसी मुरतब होकर आए, ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। एजाज साहब, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, चूँकि जो मार्च सेशन अब होने वाला है, आपकी क्या राय है? और आप ये भी बता दीजिए कि बच्चों को इस मार्च सेशन से क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल, मार्च सेशन पे एक बहस अलग से हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा फ़ैसला है। अगर मेरी ज़ाती राय इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मार्च सेशन से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हो रहे थे और दूर दराज इलाकों में आपको भी पता है कि बच्चे फिर मार्च में स्कूल आते थे और एटलीस्ट 70 डेज़ वर्किंग डेज़ ज़ाया होते थे बच्चों के। और हमारा U1 का जो एग्ज़ाम होता था वो नवंबर या दिसंबर में होता था, वो नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली ऑन पेपर वो होता था, लेकिन
असल में वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, लेकिन मार्च के सेशन से जो ही बच्चों को एक चीज़ मिलेगी कि उनको जो विंटर वैकेशन वो मिलेंगे, वो तैयारी करेंगे, और जो स्टूडेंट्स किसी न किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे उनको कम बैक करने का मौका मिलेगा विंटर के वैकेशन में। बहुत अच्छा डिसीजन है, हम इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। एजाज साहब, आखिर पर जो वायरल वीडियोस हुए हैं पेरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी उन नहीं, हवाले से? नहीं, बिल्कुल वायरल वीडियोस को लेकर मेरी पेरेंट से यही गुजारिश रहेगी कि जब उनका छोटा बच्चा होता है उसके लिए वो बिल्कुल एक एक्टर की तरह काम करते हैं, उसको हंसाने के लिए बहुत सी चीज़ें वो करते हैं वहाँ पे। और ट्रॉलर्स के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नक्श, बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला बडगाम के प्रेसिडेंट एजाज़ अहमद, जो हमारे साथ बात कर रहे थे वायरल वीडियोस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से। आज के प्रोग्राम में यहाँ पर ही हमें इजाज़त दीजिए और आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए JK अनहर्ड।